हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस, यहाँ पे आज छात्र मनाने वाले हैं बेरोज़गारी दिवस और इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गाइस आर काले काले कपड़े पहनकर विरोध जताने वाले हैं अभ्यर्थी। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों पर लटकी तलवार, इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कस करने वाले गाइस। और साथ ही साथ डीएलएड हुआ प्रमोट परीक्षाएं अगले माह। वहीं आईटीआई सेमेस्टर प्रणाली खत्म की जा रही है। एसएससी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में बदलाव और यहाँ पे गाइस नई शिक्षा नीति और भी अपडेट्स हैं गाइस, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गाइस, आज बेरोज़गारी दिवस मनाया जा रहा है और आपके लिए बहुत अहम दिन है अपनी जिम्मेदारियां निभाने का। अगर आप इस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस भी देते हैं तो आज आवश्यकता इस चीज़ की है कि आप अपनी ही चुनी हुई सरकार के विपक्ष में बैठिए और उनसे सवाल करिए, क्योंकि गाइस अभी युवाओं के भविष्य का सवाल है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना देश से खिलवाड़ करना है। और देश से बढ़ के कोई पार्टी विशेष कभी भी नहीं हो सकती है और एक युवा की नज़र में तो बिल्कुल नहीं। तो गाइस, बिल्कुल से बेरोज़गारी दिवस को बहुत ही ज़्यादा आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आप इसको लेकर आप सोशल साइट पे आप अपने स्टेटस के माध्यम से अपना विरोध जताइए। और गाइस, जिस तरह से अभ्यर्थियों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, एक तो यूपी के अंतर्गत जो पहले से जॉब चल रही हैं प्रक्रियाएं, जो भी परीक्षाएं कंडक्ट हो चुकी हैं उसको लेकर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। साथ ही साथ अब ये 5 साल की संविदा, ये सारी चीज़ें ये इंगित करती हैं कि सरकार एक तरह से अभ्यर्थियों को, युवाओं को बेरोज़गार रखने के साथ साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रही है। और जिस तरह से गाइस बीजेपी के एक यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है उनका एक जो स्टेटमेंट आया, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समूह ख और ग के जो कर्मचारी होते हैं वो बिल्कुल से कामचोर होते हैं। तो गाइज़, इस तरह के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि पॉलिटिशियंस के नज़र में अभ्यर्थियों का या फिर जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके नियुक्त होते हैं उनका कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है। और इस तरह से टॉर्चरिंग सा सिचुएशन लाया जा रहा है कि 5 साल की संविदा, और गाइस 5 साल की संविदा के अंतर्गत हर 6 महीने पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और एग्ज़ामिनेशन को लेकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे 60% जो आपको होल्ड करना होगा, एग्ज़ामिनेशन टफ़ किए जा सकते हैं। बहुत ही टफ़ करने पे पेपर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 60% ना आ सके, और ऐसे में बहुत मेहनत करने के बाद एक जॉब में सिलेक्ट होने के बाद फिर जॉब से बाहर होना होगा, वो भी 5 साल की प्रक्रिया पूरी होने के बीच में ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। तो गाइज़, जिस तरह से संविदा का प्रावधान किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। एक तरफ बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं अभ्यर्थी और दूसरी तरफ ये संविदा का प्रावधान। तो गाइज़, बिल्कुल से आपको एकजुट होना है, किसी पार्टी विशेष के एस्पेक्ट में नहीं, अपने देश और युवाओं के भविष्य को लेकर एकजुट होना है। तो गाइज़, 17 सितंबर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे को आप सेलिब्रेट करिए और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नरेंद्र मोदी जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बर्थडे को आपको नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करना है, ताकि यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चल सके कि युवा उनसे कितने नाराज़ हैं और उनके द्वारा उठाए गए कदम उनके लिए ही घातक हो सकते हैं अगर युवाओं को इतना ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वहीं गाइज़, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। तो गाइज़, बिल्कुल सही है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक के साथ है और ये क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए और जो सत्ता में है उन्हें जवाब भी देना होगा। तो गाइज़, यहाँ पे अपने को मजबूत करिए और ये जवाब लेने के लिए आपको खुद आगे आना होगा। और गाइज़, नौकरी संविदा, बीजेपी अलविदा, ये सारी चीज़ें गाइज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो बिल्कुल से सही नहीं है। और जिस युवाओं को कहा जाता है कि देश का भविष्य होते हैं, उनके भविष्य से ही इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो गाइज़, बिल्कुल से अपना 100% दीजिए इस अनएम्प्लॉयमेंट डे को सेलिब्रेट करने में। सो गाइस, जो भी अपडेट्स होती हैं इससे रिलेटेड आज की डिटेल्स से आपको बिल्कुल प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पे जो राष्ट्रीय बेरोज़गारी दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर। वहीं गाइस,
69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कल भी एक अपडेट आई थी और उसके बारे में आपके डाउट्स क्लियर किए थे मैंने। और यहाँ पे भी गाइज़ यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप पहले से ही डिस्टर्ब हो और डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे जो डिटेल्स है इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि बार बार ऐसी न्यूज़ आ रही है, कल भी आई थी। तो ये गाइज़ एक तरह से ये पेड न्यूज़ हो सकती है और फेक न्यूज़ होने के भी चांसेस हैं इसको। तो गाइज़ प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चंद अंकों से उत्तीर्ण होने वालों पर चैन से बाहर होने की तलवार लटक गई है। तो गाइज़ इसके बारे में आपको बताते चले कि जितने लोग इसमें और ऐड होंगे उनके लिए ज़्यादातर चांसेस है कि सेकेंड काउंसलिंग में उनको ऐड किया जाए, क्योंकि गाइज़ इसके पहले जो आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी और सेकेंड काउंसलिंग में जो लोग बचे थे उनको जगह दी गई, जिनके करेक्शन करने थे उनको सेकेंड काउंसलिंग में जगह दी गई। तो गाइज़ इस तरह से सेकेंड काउंसलिंग के अंतर्गत लोगों को ऐड किया गया, ना कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट को, फर्स्ट चयन सूची को यहाँ पे डिस्टर्ब किया गया। तो गाइज़ बिल्कुल से यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि आपका ऑर्डर पब्लिकली हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है। लेकिन वहाँ पे स्थितियाँ गाइस ऐसी बनी हुई है कि मोहन सर का कुछ पता नहीं है और आपकी बेंच जो है वो साथ नहीं बैठ रही है। तो गाइस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पे शिक्षक भर्ती के लिए क्रिटिकलिटी ही नज़र आ रही है। इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं गाइस इतनी स्ट्रेस में फंसी हुई है और कहा जाए तो इतनी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो गाइज़ यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ तक है जो अभ्यर्थी और ऐड होंगे, जो करेक्शन करा के ऐड होंगे या फिर शिक्षा मित्र कुछ हैं, तो उनको जहाँ तक है सेकेंड काउंसलिंग में जगह दी जाएगी। वहीं गाइस 68,500 जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले की भर्ती थी, उसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापक भर्ती का एक और परिणाम आने जा रहा है। और हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा संस्थान ने पुनर्मूल्यांकन कराया है। हालांकि इसमें अंतिम रूप से सफल होने वालों की तादाद कम होगी। इसी के साथ लिखित परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का जवाब शीर्ष यहाँ पे कोर्ट ने दूसरा माना है और इन याचियों का भी परिणाम अब औपबंधिक रूप से जारी होगा और शीर्ष कोर्ट ने अंतिम फैसला यहाँ पे शीर्ष कोर्ट से आना बाकी है। तो गाइज़ यहाँ पे जो फाइनली ये अपडेट है कि कुछ स्टूडेंट्स और पास आउट होंगे और उसके तहत यहाँ पे आगे उनकी काउंसलिंग होगी और उन्हें भी जॉब मिलेगी। वहीं गाइस डीएलएड के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। डीएलएड में प्रमोट करने के निर्देश मिल चुके हैं और अक्टूबर में परीक्षा की तैयारी है, जो कि आपके 4th सेमेस्टर की होगी और 2nd सेमेस्टर की होगी। और गाइस डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी परीक्षा आपकी होगी और साथ ही साथ डीएलएड 2019 प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत यहाँ पे चीज़ें गाइस दी गई हैं और यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं गाइस, जिसके अंतर्गत आपकी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाएगा और प्रमोट कराया जाएगा साथ ही। तो गाइस डीएलएड में प्रमोट करने के निर्देश अब आ चुके हैं। वहीं गाइस डीएलएड समेत कई परीक्षाएं अगले माह होने वाली है। डीएलएड 2018 और 19 के बैच की इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी। दूसरे व चौथे सेमेस्टर में स्कूलों में पढ़ाकर इंटर्नशिप पूरी करनी होती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन होगी। इंटर्नशिप के लिए स्कूलों का आवंटन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से होगा। डायट प्राचार्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों के से समन्वय स्थापित कर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कक्षावार विद्यार्थियों की सूची और फ़ोन नंबर लेंगे और डीएलएड प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार इंटर्नशिप के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का प्रयोग किया, यहाँ पे सहयोग भी लिया जा रहा है। तो गाइज़ इस तरह से आपके डीएलएड के लिए क्लियरिटी आ चुकी है। वहीं यहाँ पे गाइज़ आपका जो डीएलएड का एग्ज़ामिनेशन है उसको लेके भी डिटेल्स आ चुकी हैं। और यहाँ पे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2015-16 और 2016-17 के तीसरे व पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं अक्टूबर में कराई जाएंगी। वहीं यहाँ पे सीटीटी नर्सरी जो दी गई है गाइज़ उसका अक्टूबर में होने वाला है। इसी तरह से गाइज़ और भी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने दी गई हैं, जो कि एग्ज़ामिनेशन आपके जल्दी कंडक्ट करा लिए जाएंगे। वही गाइस डीएलएड में इस बार ऑनलाइन इंटर्नशिप आपकी होगी, जिसके अंतर्गत हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें ऑनलाइन होगी है और दूसरे और चौथे सेमेस्टर में विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाकर इंटर्नशिप पूरी करनी होती है और संक्रमण के चलते उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं लेनी होगी। इससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई गाइस और फाइनली यहाँ पे डीएलएड को लेकर सारी चीज़ें अब सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं।
वहीं गाइज़ यहाँ पे CHSLE 2019 के अभ्यर्थियों को केंद्र बदलाव का मौका देगा। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी प्रस्तावित परीक्षाओं को कराने की कवायद शुरू कर दी है और इसके तहत अभ्यर्थियों ने उसे उनका मनपसंद परीक्षा केंद्र पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत CHSLE यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों से की गई है और उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी 18 से 20 सितंबर तक SSC की वेबसाइट पर अपने पसंदीदा केंद्र का नाम बता सकते हैं। परीक्षा की तारीख तय होने पर गाइज़ उन्हें वही केंद्र निर्धारित कर दिया जाएगा। तो गाइज़ इससे रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने दी गई है और यहाँ पे 2019 टीयर फर्स्ट की परीक्षा 20 से 28 मार्च तक प्रस्तावित की गई थी और JEE 2019 पेपर फर्स्ट की परीक्षा 30 मार्च से 2 अप्रैल तक और स्टेनोग्राफर C व D परीक्षा 2019 5 से 7 मई तक और सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा 2020 10 से 12 जून तक और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा गाइज़ 2019 टीयर 2 की परीक्षा 22 से 25 जून को प्रस्तावित है। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए ये क्लियरिटी आ चुकी है जो कि आपकी परीक्षा जो केंद्र है उसको चेंज करने से लेकर है और फाइनली अब एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट होंगे आपके। वहीं गाइज़ यहाँ पे जो आपका RO का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड ये अपडेट है 20 सितंबर को ये प्रस्तावित है और ये RO आपका 2016 का है। इसके अंतर्गत गाइज़ अभ्यर्थी काला कपड़ा पहन कर देंगे परीक्षा और इसका कारण ये है गाइज़ कि इसके अंतर्गत माइनस मार्किंग कर दी गई है क्योंकि गाइज़ जब ये विज्ञापन निकला था तो उसमें माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था और फाइनली जब आपका एग्ज़ाम इस बार 2020 में 20 सितंबर को होने जा रहा है तो इसमें यहाँ पे माइनस मार्किंग लगा दी गई है। तो गाइज़ इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी खफा है और प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं और इस बार यहाँ पे माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है और आयोग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होने पर अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी हुई, इसके पहले नहीं थी और यहाँ पे गाइज़ काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं और इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी असंतुष्ट हैं और इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि फाइनली माइनस मार्किंग की जानकारी आपके प्रवेश पत्र के डाउनलोड होने के बाद मिली कि इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है और इसी को लेकर अभ्यर्थी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काला कपड़ा पहनकर वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वहीं गाइज़ ITI के अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम समाप्त किया जा रहा है और राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अब सेमेस्टर सिस्टम से नई वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन होगा। पहले 6 महीने पे परीक्षा होती थी लेकिन गाइज़ अब सत्र पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इससे लेकर निजी संस्थानों में उन्होंने विरोध दर्ज कराया था और फाइनली अब ऐसा होगा कि सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी स्ट्रेस बना हुआ है गाइस क्योंकि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं आ रहा है कि आपका ऑर्डर कब पब्लिकली होगा। वहीं बात करें यहाँ पे यूपी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक में नया डिसीज़न अभ्यर्थियों के विद्यार्थियों के विरुद्ध लिए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटर के विरुद्ध लिए जा रहे हैं। उसके खिलाफ गाइस आपको एकजुटता अपनी दिखानी होगी और आज का जो बेरोज़गारी दिवस है उसमें अपना 100% पार्टिसिपेशन करना होगा गाइस और आने वाले समय के लिए भी आपको एकजुट और तैयार रहना है क्योंकि गाइस जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल से अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट्स आती हैं बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी गाइस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।